नाही नाही वर नाही इथं गोयला बाईक नाही होणार आहे हा बाईक म्हणजे जय भीम। मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका बहुजन नेशनल टीवी चैनल में। आज मैं रामगढ़ विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार जो है कि अंबिका यादव के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं और हमारी बात होगी अभी वहां से जीते हुए जो राजद के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, इनके ऊपर। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है, इस चीज को अवगत मैं कराना चाहता हूँ। आइए देखते हैं यहाँ का सारा मामला क्या है। यहाँ पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ। चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक बीता, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को जब चुनाव का रिजल्ट आया, उस समय से यहाँ पर बवाल हो गया। और पूरा बवाल कैसे हुआ, पूरा बात मैं आप सबको बताता हूँ। चुनाव की गिनती चल रही थी और चुनाव की गिनती में सबसे पहले ईवीएम मशीनों की गिनती होने लगी। और जब ईवीएम मशीनों की गिनती होने लगी तो उन गिनती में अंबिका यादव लगातार कई हजार वोटों से 2000, 3000, 4000 वोटों से दिन भर जो है कि मतलब प्रथम नंबर पर, पहले नंबर पर बने रहे। दूसरे नंबर पर भाजपा था। भाजपा से अशोक सिंह जो है कि भाजपा के प्रत्याशी थे, वो जो है कि दूसरे नंबर पर चल रहे थे। लेकिन शाम होते होते पासा बिल्कुल पलटते गया और शाम को भाजपा से जो अशोक सिंह थे वो तीसरे नंबर पर चले गए और राजद से जो सुधाकर सिंह थे वो दूसरे नंबर पर आ गए और अंबिका यादव जी जो थे वो पहले नंबर पर ही बने रहे। पर जब ईवीएम मशीन का पूरा गिनती हो गया, 30 चरण तक जब गिनती हुआ, तो अंबिका यादव जो है कि लीड कर गए। 200 कुछ वोटों से वो लीड कर गए, जीत गए। लेकिन फिर भी लीड करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर एक पोस्टल बैलेट का जो है कि चुनाव करके और उसका पेटी रखा गया था। और पोस्टल बैलेट में आप सबको मालूम होगा कि जितने सारे लोग वोटिंग करते हैं वे कहीं ना कहीं अधिकारी, पदाधिकारी या शिक्षित लोग ही होते हैं। और पोस्टल बैलेट का जब गिनती हुआ तो उसमें जो है कि अंबिका यादव 189 वोट से हार गए। लेकिन यह गिनती जो है कि दोबारा कराई गई, रिकाउंटिंग कराई गई। अब इन सारे मामला पर बवाल इसलिए मचा हुआ है। पहला जो पॉइंट है इस चीज को लेकर के है कि चुनाव आयोग का जो नियम और शर्त है, उस नियम के हिसाब से पोस्टल बैलेट का गिनती सबसे पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पोस्टल बैलेट का गिनती सबसे लास्ट में क्यों कराया गया, जबकि चुनाव आयोग का जो नियम है उस हिसाब से तो उसका गिनती पहले ही हो जाना चाहिए। और पोस्टल बैलेट का गिनती होने के बाद उसमें जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को प्लस करते हुए तब ईवीएम मशीन की गिनती जो है कि होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को मतलब निगलेक्ट किया गया यहाँ पर, इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी चीज है, जो राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह थे उन्होंने रिकाउंटिंग का मांग किया, रिकाउंटिंग हुआ। पर वहां पर बसपा प्रत्याशी से जो अंबिका यादव थे उन्होंने जब मांग किया तो रिकाउंटिंग नहीं कराया गया। और वहां पर
अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ मिल करके और वहाँ पर धांधली की गई। इस प्रकार का जो है कि माहौल वहाँ पर बन गया था। और जब हम बात किया हमने वहाँ के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, तो लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पर अंबिका यादव ही जीत चुके थे और जीतने के बाद जितने सारे टीवी अखबार हैं हर जगह जो है कि तुरंत न्यूज आ चुका था कि नहीं अंबिका यादव जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर दबंगई दिखाया गया और अधिकारियों को धमकाया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया और 189 वोट से सुधाकर सिंह को जिताया गया। पर इस पर जो है कि कई सारे संदेह हैं और संदेह इसलिए होती हैं क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिला रामगढ़ विधानसभा में। पहला चीज कि जब राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह जब जीत गए तो पूरे रामगढ़ विधानसभा में वो खुशी का माहौल नहीं था। जो एक प्रत्याशी ईमानदारी से जीतता है और जीतने के बाद जो खुशी का माहौल होता है वो खुशी का माहौल देखने को नहीं मिला, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं अपने बगल में एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं जिसमें कि रजत प्रत्याशी जब सुधाकर सिंह जीत गए तो जीतने के बाद उन्हें जो सर्टिफिकेट मिला था जीत का, उस सर्टिफिकेट को लेकर के वहां से भाग गए और राजद के कार्यकर्ता यूं ही जहां पर गिनती हुआ था उस जगह पर, उस चौराहे पर, वहां पे अगल बगल में खोजते रहे कि आखिर हमारे नेता कहाँ गए, पर उनका कोई अता पता नहीं था। वो वहां से पता नहीं कब निकल गए, खुद राजद कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम पड़ा। तब संदेह खड़ा होता है और संदेह होगा ही क्यों नहीं। आपको विश्वास नहीं है, मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, आइए पहले वीडियो क्लिप देखते हैं। सुधाकर नाही और नाही इथं गोयला नाही होणार आहे बाईक मध्ये सुधाकर नाही और नाही इथं गोयला नाही होणार आहे बाईक मध्ये तो आप सबों ने देखा वीडियो क्लिप में कि यहाँ पर कैसे जो है कि राजद प्रत्याशी भाग गए, यहाँ से भाग गए। जब इसका पूरा तहकीकात हमने किया, जब पूरी बातें पता लगाई तो हमें पता चला कि जो राजद के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, वह जो है कि वहाँ से जब निकले हुए हैं सर्टिफिकेट लेकर के, तो कैमूर जिला के डीएम नवल किशोर जो है कि वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने उनका पीछा किया, उन्हें मतलब पकड़ने के लिए या फिर जिस चीज़ के लिए भी किया हो, लेकिन पीछा किया और सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए। लेकिन ये जो है कि सर्टिफिकेट लेकर के भाग गए। और जब हम लोगों ने बात की इसके बारे में तो हमें पता चला कि वो जो है कि बाइक से वहाँ से निकले थे और बाइक से अपने गांव के रास्ते पहुँच करके और तुरंत मतलब चले गए अपने घर, और अपने घर पे जो है कि जा कर के और सर्टिफिकेट दूसरे के यहाँ रख करके और सो गए। और इसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेकर के 2 या 3 बजे रात को ही पटना चले गए। ये सारी बातों का खुलासा हुआ जब हमने
अन्य लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ये पूरा जो है कि मैटर हुआ। जो रामगढ़ या उनके गांव के समीप जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करने पर हमें ऐसा मालूम पड़ा। तो और भी मतलब शक होता है कि नहीं ऐसा कुछ जरूर धांधली हुआ, तभी तो, नहीं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं। क्योंकि एक प्रत्याशी जब ईमानदारी से जीतता है तो उसे जीत की खुशी इतनी होती है कि वो भागेगा क्यों। वो तो मतलब पूरा सीना चौड़ा करके ही और पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमता है, अपने लोगों को धन्यवाद देता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और भी बहुत सारा मतलब कार्य होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जो है कि शक के कटघरे में राजद व उनके जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह वो आते हैं। अब इसके ऊपर जो है कि एक्शन लेते हुए अंबिका यादव ने हाई कोर्ट पटना में जो है कि एफआईआर करे हैं। एफआईआर करने के बाद फिर चुनाव आयोग को जो है कि पत्र लिखे हैं। चुनाव आयोग जो है कि इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को तुरंत जांच करने का आदेश दिया है। और जो कैमूर के जिलाधिकारी हैं नवल किशोर, उन्होंने यहाँ के कैमूर जिला के एडीएम को तुरंत जो है कि एक कमेटी बना करके जांच करने का आदेश दिया और 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। तो 3 दिनों के अंदर जो है कि क्या सच्चाई होती है या फिर रिकाउंटिंग होती है या क्या कितना क्या कुछ होता है, अब तो ये पदाधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। और इस पर क्या सुनवाई होगी ये तो उच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं और आप लगातार इस अंबिका यादव या उनसे जुड़ी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप सब भोजन नेशनल टीवी चैनल के साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कोई खबर भेजना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934240303। जय भीम।